नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं इस वक्त इंडियन प्रेस हाउस। साल 2008 एक नेता जो इलाज के बहाने लंदन गया और फिर लौटा ही नहीं। 17 साल का लंबा इंतजार, दर्जनों अदालती मामले और एक बदला हुआ बांग्लादेश। आज 25 दिसंबर 2025 को जब तारिक रहमान ने ढाका की धरती पर कदम रखा तो न सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि पूरे देश की सियासत हिल गई है। आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के सबसे पावरफुल राजनीतिक घरानों के वारिस तारिक रहमान की। क्या उनकी वापसी बांग्लादेश में शांति लाएगी या ये सत्ता के एक नए संघर्ष की शुरुआत है? चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कौन है तारिक रहमान। तारिक रहमान सिर्फ एक राजनेता नहीं, वो पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के बड़े बेटे हैं। उन्हें बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का क्राउन प्रिंस कहा जाता है। 2008 में जब देश में सेना समर्थित सरकार थी तब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उसके बाद वो लंदन चले गए। पिछले 15 सालों से शेख हसीना की सरकार के दौरान उन्होंने वहीं से पार्टी की कमान संभाली। पर सवाल अब ये है कि वो अब क्यों लौटे। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, अगस्त 2024 में छात्रों के विद्रोह ने शेख हसीना को सत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उनके जाते ही आवामी लीग का दबदबा कम हो गया। दूसरा, हाल ही में बांग्लादेश की अदालत ने उन्हें 2004 में ग्रेनेड हमले और भ्रष्टाचार के कई मामलों से बरी कर दिया है। तीसरा, 12 जनवरी 2026 को बांग्लादेश में चुनाव होना है। अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए तारिक का जमीन पर होना बहुत जरूरी बताया गया है। तो क्या अब शांति आएगी? तारिक रहमान ने वापसी के साथ ही एक 31 सूत्रीय एजेंडा पेश किया है जिसमें वो लोकतंत्र और मानवाधिकार की बात कर रहे हैं। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है। एक तरफ उनके समर्थक उन्हें मुक्तिदाता बता रहे हैं तो दूसरी तरफ बांग्लादेश इस वक्त अस्थिरता, अल्पसंख्यकों पर हमला और आपसी राजनीतिक रंजिश से जूझ रहा है। जानकारों का मानना है कि अगर तारिक रहमान ने अपनी पार्टी के उग्र कार्यकर्ताओं को कंट्रोल नहीं किया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। तारिक रहमान की वापसी बांग्लादेश के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है। एक तरफ उनकी बीमार मां बेगम खालिदा जिया हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा देश जो नई उम्मीदें लगाए बैठा है। क्या तारिक रहमान अपनी मिस्टर क्लीन की छवि बना पाएंगे? क्या 2026 के चुनाव में वो बांग्लादेश के एक नए प्रधानमंत्री बनेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या तारिक रहमान की वापसी से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर भी कोई असर पड़ेगा? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं।